हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा HTML टॉपिक नंबर 3 यानी उसकी क्लास नंबर 3 है, जिसमें हमारा टॉपिक होगा लिस्ट्स एंड टेबल्स। HTML में हम लिस्ट्स और टेबल को क्यों बनाते हैं और फिर उनको क्यों इस्तेमाल करते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं व्यूल स्टूडियो ओपन करता हूँ। ये मैंने लिस्ट किस तरह मतलब हम HTML में बनाते हैं उसका कोड लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये मैं हम देखते हैं अब। फिर मैं आपके सामने एक दफ़ा दोबारा से लिख दूंगा। ये मैंने आपको बताया है कि डॉक टाइप HTML, उसके बाद हम HTML से स्टार्ट करते हैं, एंडिंग टैग और स्टार्टिंग टैग। उसके बाद हेड आ जाता है। हेड के अंदर हम टाइटल और बाकी मेटा सेट वगैरह लिखते हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वो हम क्यों लिखते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है बॉडी। बॉडी यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होता है। अब हमने लिस्ट किस तरह, पहली बात हमारे पास लिस्ट दो तरह की होती है। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरी हमारे पास लिस्ट होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये दो ही हमारे पास लिस्ट है। तो अब हम इन्हें देख लेते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में डिफरेंस क्या है। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब जब भी हम किसी भी चीज़ को ऑर्डर वाइज लिखते हैं, यानी काउंटिंग में 1 2 3 4 या ABCD, किसी भी चीज़ को जब हम ऑर्डर करके तरतीब से लिखते हैं तो वो हमारी आ जाती है ऑर्डर्ड लिस्ट में। और जब किसी चीज़ को हम बेतरतीब यानी अनऑर्डर्ड वाइज लिखते हैं, जिस तरह हम लगा लेते हैं कॉफ़ी, टी, ग्रीन टी, मिल्क, तो ये अब अनऑर्डर्ड वाइज है, इसकी कोई तरतीब नहीं है। हम ऊपर कॉफ़ी लिख सकते हैं, नीचे ड्रिंक, या ड्रिंक ऊपर कॉफ़ी नीचे मिल्क दरमियान में, अपनी मर्ज़ी से। तो ये हमारा आ जाता है अनऑर्डर्ड लिस्ट में। अब इसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह से मतलब ये लिखते हैं। जब हम लिखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट तो उसके लिए हम एक टैग इस्तेमाल करते हैं UL, जो कि रिप्रेजेंट करता है यू अनऑर्डर्ड और लिस्ट लिस्ट को। तो ये बनता है UL। और ये भी हमारी तरह हमारे पास यानी टैग्स पर मुश्तमिल है, जिस तरह के बाकी टैग्स थे। जिस तरह ये बॉडी टैग है स्टार्टिंग और एंडिंग, इसी तरह अनऑर्डर्ड लिस्ट ये भी स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग है इसका। ये UL इसका स्टार्टिंग टैग है और ये बार UL इसका एंडिंग टैग है। ये हमें बताता है कि ये हमारी जो लिस्ट है ये अनऑर्डर्ड है। इसके बाद हम आगे आते हैं अंदर लिस्ट पर। तो लिस्ट के लिए हम टैग इस्तेमाल करते हैं LI, और ये भी स्टार्टिंग टैग भी है, एंडिंग टैग भी है। अब इसके अंदर हमारी जो लिस्ट हो, जो भी हमने कुछ लिखना है वो इसके अंदर लिखेंगे। ये मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज़ द फर्स्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद दोबारा से मैंने दिस इज़ द सेकंड ऑर्डर लिस्ट, दिस इज़ द थर्ड ऑर्डर लिस्ट। इसके बाद मैंने एंडिंग टैग लगा दिया UL का, जो कि बता रहा है कि हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट ख़त्म हो गई है। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट पर ये मैं अभी आपके सामने से हटा देता हूँ। ऑर्डर्ड लिस्ट पर OL है। OL स्टैंड फॉर O स्टैंड फॉर ऑर्डर, L स्टैंड फॉर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी ऊपर बताया कि तरतीब वाइज चलने का नाम है, तो इसके अंदर भी हम वही टैग इस्तेमाल करेंगे LI का। LI स्टैंड फॉर लिस्ट। तो ये दिस इज, इसके अंदर भी मैंने वही चीज़ें लिख दी हैं। फर्स्ट अनऑर्डर्ड, सॉरी, ये मैंने फर्स्ट ऑर्डर लिस्ट, सेकंड ऑर्डर लिस्ट और थर्ड ऑर्डर लिस्ट। ये देखें मैंने सबके लिस्ट जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ पे मैंने LI लगाया स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग। उसके बाद OL मैंने बता दिया है ब्राउज़र को कि मेरी ऑर्डर लिस्ट भी ख़त्म हो गई है। उसके बाद बॉडी और HTML। अब मैं ये रन करके देता हूँ आपके सामने, Ctrl+S। ये देखें, ये मेरे पास आ गई है वहाँ पे दिस इज़ द फर्स्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, थर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट। और उसके बाद ये मेरी है ऑर्डर लिस्ट। अब इसमें एक चीज़ और है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ OL टाइप। इसमें हम 1 भी लिख सकते हैं
वन तो ऑलरेडी 1 2 3 उसमें आया हुआ है, इसमें मैं आपके सामने ए लिख कर दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इसमें ए लिखा है, कंट्रोल S। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे ABC आ गया है। इसके बाद हम यहाँ पे रोमन या स्मॉल ए लिख कर देखते हैं। तो अब मैं ये आपके सामने रन करता हूँ यहाँ पर, ये देखें यहाँ पे स्मॉल ABC लिखा आ गया। तो ये जब भी हम ऑर्डर लिस्ट में टाइप लिखकर ये चीज़ें चेंज करना चाहेंगे तो हम इस तरह से करेंगे। ये टाइप लिखा, टाइप के बाद एंटर क्लिक किया, तो फिर ए या रोमन या जिस तरह भी आपका दिल करता है उस तरह हम, उसके बाद यही चीज़ें हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी कर सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये देख के मैं टाइप लिखता हूँ, तो इसमें ये देखिएगा यहाँ पे इसमें चीज़ें मुख्तलिफ हैं। इसमें यहाँ पे स्केयर हम लिख सकते हैं, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरे सामने स्केयर बने आ गए हैं। इसके बाद यहाँ पे ये देखेंगे मेरे सामने स्केयर बने आ गए हैं। अभी यहाँ पे हमने चेक किया था स्केयर लिख के, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिस्क। डिस्क लिख के मैं इसे सेव करता हूँ और इसे रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें अब ये डिस्क शेप में आ गया। मैं आपके सामने इन्हें फिर से सर्कल में करता हूँ, ये देखें ये सर्कल में आ गए हैं। यहाँ तक तो बात हो गई थी लिस्ट की, जिनमें अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट था। अब आगे बात करते हैं टेबल्स की। टेबल्स को हम क्यों यूज़ करते हैं? टेबल्स को हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें किसी का डाटा वगैरह वेबसाइट में दिखाना हो या अपलोड करना हो। तो टेबल्स के लिए भी हम इसी तरह टैग इस्तेमाल करते हैं। टेबल के लिए टेबल का टैग इस्तेमाल होता है, टेबल। ये स्टार्टिंग और एंडिंग टैग आ गया मेरे सामने। अब इसके बाद हमें टेबल के अंदर एक और टैग इस्तेमाल करेंगे, TR का। ये टेबल रो आ गए हमारे सामने। इसके बाद हम इसमें दो टैग्स और इस्तेमाल करेंगे, वो हैं TD और TH। यहाँ पर हम TH इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। TH हम पहली रो में इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि TH स्टैंड फॉर होता है टेबल हेडिंग। जिस तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम, ये नेम आ गया। इसके बाद मैं लिखता हूँ सेल नंबर। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ एड्रेस। तो ये हमारे पास TH में मैंने हेडिंग्स लिख दी हैं। इसके बाद अब ये TR हमने इस्तेमाल किया था टेबल रो, ये अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट एंडिंग टैग लगा दिया TR की। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारी पहली रो ख़त्म हो गई है। अब मैं अगली रो के लिए दोबारा से लिखूँगा TR। इसका मतलब होगा कि हम अब अगली रो में आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा TD क्यों? क्योंकि अब हम टेबल का डाटा अपलोड करने लगे हैं टेबल में। पहले क्या था, नेम, सेल नंबर, इसके बाद इधर एड्रेस। अब मैं यही कॉपी करके आपके सामने लिख देता हूँ।
अब आप ये देखें, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है टेबल का एंडिंग टैग और सब चीज़। अभी ने कंट्रोल एस करके मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ। ये आ गया नेम, सेल नंबर, एड्रेस। अब हम चाहते हैं कि अगर हम इसमें और चीज़ें डालें तो जिस तरह यहाँ पे टेबल स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ, ये हम चाहे कैपिटल लिखें चाहे स्मॉल, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 100%। ये अब आपको मैं रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखें नेम, सेल नंबर, लंदन। अब अगर हम इसके बारे में और मज़ीद चेक करना चाहें तो ये देखिए, फिर हम एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे स्टाइल का, या फिर हम बॉडी के अंदर एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास में फिर हमें मज़ीद चीज़ें डालनी पड़ेंगी। वो इस तरह, जिस तरह ये देखें आप, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल, पर ये स्टाइल यहाँ पर नहीं आएगा, ये हमारे आएगा बॉडी से ऊपर। यहाँ पे मैं आपके सामने लिखता हूँ स्टाइल, और ये स्टाइल का एंडिंग टैग आ गया स्टाइल। अब इसके दरमियान में एक चीज़ लिखते हैं हम यहाँ पर टेबल। यहाँ पे लिखता हूँ मैं बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक। ये बॉर्डर का लिखने का तरीका है, ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा हम किस तरह लिखते हैं। तो ये देखिएगा अब कंट्रोल एस, और ये देखिएगा अब आप, ये टेबल के बाहर लाइन आ गई है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये हमारे नेम में, नेम के नीचे भी लाइन आए, सेल नंबर के नीचे भी, इसी तरह यहाँ पर नाम के नीचे भी, तो फिर हमें लिखना पड़ेगा टेबल के साथ कोमा लगा के TH। अब मैं कंट्रोल सेव करता हूँ और अब आपको दोबारा रन करके दिखाता हूँ। ये देखें अभी हमारे नेम और सेल नंबर और एड्रेस के नीचे आई है। वो क्यों? क्योंकि हमने लिखा है टेबल, टेबल में सबके साथ आ गई है। उसके बाद TH में हेडिंग के साथ आई है, टेबल की हेडिंग के साथ। अब इसके साथ हम डाटा में लिखते हैं, ये देखिएगा मैंने अब TD लिखा है। अब मैं आपको दोबारा से रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए अब सबके साथ अलग-अलग आ गई है। वो क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले लिखा टेबल, तो टेबल के इर्द गिर्द आई थी। उसके बाद फिर हमने TH लगाया, TH की लगाया तो फिर वो टेबल हेडिंग के आ गई। उसके बाद हमने टेबल डाटा लगाया, टेबल डाटा जब हमने TD लगाया तो वो सबके साथ आ गई है। ये क्यों? बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक। अब ये 1px क्या होता है? ये हमारे बॉर्डर की विड्थ लगा लें आप। ये देखिएगा यहाँ पे अभी मैं करता हूँ 5px, ये देखें। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 3px सॉलिड। अब मैं कलर चेंज करता हूँ टेबल का, यहाँ पर रेड लिखता हूँ। ये देखें अब यहाँ पर, ये देखें ये तरीका था टेबल के बनाने का। उसके बाद मैंने आपको बॉर्डर टेबल में लगाना सिखाया, टेबल का बॉर्डर किस तरह होता है, और ये बाकी मैंने आज की लिस्ट में, आज के टॉपिक में आपको लिस्ट वगैरह बनानी सिखाई हैं। फिर लिस्ट दो तरह की टाइप्स हैं, लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद हमने आज के उसमें टेबल बनाया है। टेबल में हमने इस्तेमाल किए हैं TR, टेबल रो, TH। इसमें टेबल में सबसे अहम बात यह है कि जो हम पहली रो में इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा TH होगा। जब भी हमने हेड इन देनी है तो वो TH इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जब डाटा डालना है उस वक्त हम टैग इस्तेमाल करेंगे TD का। जब भी टेबल में कहीं भी डाटा डालेंगे तो हम टैग इस्तेमाल करेंगे TD का।